वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। बच्चों, इस स्लाइड पर ठीक मेरे पीछे है एक खतरनाक सांप का मुंह। वो मुझे खाने ही वाला था, अचानक से मैं बच गया। पता है कैसे? क्योंकि मेरे 3 दोस्त थे जो कूदते कूदते मेरी मदद करने आ गए। पहला था ये गबरू। ये गबरू एक मस्क डियर है। एक मस्क डियर मतलब कस्तूरी मृग। क्या तो कूदता है बच्चों, मस्त जंप लगाता है। और यहां लिखा है गबरू के साथ में बनी और तारू भी है। ये है बनी, आपको हेलो भी कर रहा है बनी। और बनी के कान माशाअल्लाह बहुत सुंदर कान रहते हैं। खूब अच्छी फरी इसकी स्किन होती है और बहुत अच्छे जंप लगाता है। और ये है तारू। तारू जो है ये एक मेंढक है। टर टर करने के साथ बहुत अच्छा कूदता और फुदकता भी है। बच्चों अब देखो, गबरू जंप्स एवरी 7th बॉक्स। इनके एक कूदने का पैटर्न है। तो जैसा हमें पता है गबरू हिरन एक छोटी पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक कूद सकते हैं, इसलिए वो एक साथ 7 जगह को जंप कर सकता है। उसका पहला जंप देख सकते हैं, 90 to 97 तक उसने जंप किया। वहीं पर बनी एवरी 5th जगह पर जंप करता है। ये बनी है, इसने 99 से जंपिंग स्टार्ट किया। पहला जंप 104 पर और दूसरा जंप 109 पर हमें दिख रहा है। यह है तारू जो कि 4th बॉक्स पर जंप कर सकता है। 106 से इसने जंप स्टार्ट किया और 110 तक इसका जंप रहा। गबरू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 90, बनी स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 99, तारू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 106। ये हमें दिख रहा है और मैं आपको बता भी चुका हूं। अब चलते हैं, हमें बताना है बनी की 10th प्लेस ऑफ जंप कौन सी है। बच्चों बनी कौन सा है? ये बनी है। इसने कौन से नंबर से स्टार्ट किया है? 99 से। ये कितना जंप करता है? 5 प्लेसेस। अगर वो 99 के बाद 5 प्लेस जंप करेगा तो वो 104 पे आएगा और फिर 5 प्लेस तो वो 109 पे आएगा, जो लिखा भी है। अब हमें बताना है बनी का 10th जंप। अगर हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होता है? 50। बहुत आसान तरीका है बच्चों, 99 में 50 को ऐड कर दो और ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप 99 में 50 को ऐड करते हो तो बनी का 10th जंप 149 नंबर पर आ जाएगा। वाह बनी, कमाल का तेज दौड़ते हो। तरु का 10th जंप कहां पर आएगा? तरु को हम अच्छे से जानते हैं। तरु 106 से 4 प्लेस जंप करता है और तरु 106 से 110 पे पहले जंप में पहुंचा था। अगर तरु 106 से जंप करता है और 4 प्लेस जंप करता है तो 4 into 10 40। तो हम 106 में 40 ऐड कर देंगे तो तरु का 10th जंप होगा 146। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। गबरू का 10th जंप कहां पर होगा? गबरू जो कि हमारा प्यारा डियर है जो 7 प्लेसेस जंप करता है, उसने जंपिंग 90 से स्टार्ट की। हम 90 में 70 को ऐड करेंगे इस बार। बताओ क्यों? क्योंकि 7 का एक जंप तो 10 जंप्स 70 के, तो 90 और 70 हो जाता है 160। तो यानी हमारे गबरू का 10th जंप 160 पर आएगा। अब गबरू एंड बनी दोनों कौन कौन से नंबर्स पर साथ में घूमेंगे? अगर हम उनका पूरा चार्ट बनाना चाहें बच्चों तो आप ये देखेंगे कि 104, 139 और 174 पर दोनों गबरू और बनी एक ही साथ आपको मिल सकते हैं, यानी इनके जंप्स वहां पर जाकर मैच हो जाएंगे। तरु और बनी के जंप कौन से नंबर्स पर साथ में आएंगे? बच्चों ये तरु है और ये बनी है। हम पहले से ही देख सकते हैं कि तरु 109 के बाद कहां जाने वाला है, क्योंकि ये 5 का जंप करता है तो ये 114 पर जाएगा। वैसे ही तारू भी 114 पर जाएगा। तो पहली जगह जहां ये मिलेंगे वो 114 है, तो वो लिखते हैं और उसके बाद हर 20 स्पेसेस पर ये मिलते रहेंगे। तो 114, 134, 154, 174, यानी कि 114, 134, 154 और 174 पर ये दोनों बहुत बार मिलेंगे। क्या कोई नंबर है जहां पर ये तीनों जानवर पहुंचेंगे? हां बच्चों, अगर आप चार्ट बनाते हैं इनके 12 जंप्स का तो आप पाएंगे कि ये 174 पर सभी एक साथ मिल जाएंगे। और 174 के आगे का जंप बहुत सारे एनिमल्स नहीं लगा पाएंगे, यहां तक कि कोई भी नहीं, क्योंकि काउंटिंग तो 175 तक है।
लेकिन इसके आगे ना तो 3 प्लेसेस है, ना 4 प्लेसेस है, ना 5 और ना 7। तो 174 पर ये सब जाकर मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे, हमें गेस करना है, सोचना है कौन पहले पहुंचेगा। सच में आपको ऐसा लगता है मेंढक पहले पहुंचेगा क्योंकि वो सबसे आगे है? नहीं बच्चों, मेंढक का जंप बहुत छोटा है, वो केवल 4 जगह पर जंप कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़े जंप वाले का नाम लिखेंगे और वो नाम है गबरू। वो केवल 12 जंप में बच्चों 174 पर पहुंच जाएगा और सबसे तेज हमारा गबरू ही पहुंचेगा। गबरू ने, बनी ने और हमारे दोस्त तारू के जंप के बाद चलो कुछ दोस्तों को बुला के लाते हैं। ये है इनके जंप का पैटर्न। 104 के बाद 106, 106 के बाद 108। ये कितनी प्लेसेस जंप कर रहे हैं? 2 प्लेसेस। नेक्स्ट 4 प्लेसेस जिसमें 2 प्लेसेस के जंप हो वो होंगी 110, 112, 114, 116। अब पीछे कूदना। बच्चों क्या आप कभी पीछे कूदे हो? ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है बच्चों, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इससे आपको सीखना आ जाता है कि पीछे क्या हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना मजाक में किसी को गिराना नहीं है, ठीक है? खेलो तो ये बहुत अच्छा खेल है। उल्टा जंप तो रिवर्स काउंटिंग सबको आती है, बैकवर्ड काउंटिंग जिसे कहते हैं, जो कि हमारे क्लास 1 के मिसलेनियस में थी। बच्चों 262 से 2 माइनस किया तो 260, फिर 258। अब उल्टा जंप चलाते जाइए, 2 माइनस करते जाइए, 256, 254, 252 और 250। अब बच्चों 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, 10 स्टेप आगे। तो आपको टेंस की काउंटिंग तो न जाने कितनी बार सिखाई गई है। 110, 120, नेक्स्ट 4 प्लेसेस 130, 140, 50 एंड 160। अब हमें 10 जंप बैकवर्ड, तो बैकवर्ड काउंटिंग 10 से बहुत आसान होती है। 200, 190, 180, नेक्स्ट 4 प्लेसेस 170, 160, 150 और 140। अब कंटिन्यू द पैटर्न। इसी पैटर्न को बिना हमें इस इंस्ट्रक्शन के, यानी हमें कुछ लिखा नहीं होगा, सोचना है क्या हो रहा है। 550, 560, 570 क्या हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही यहां पर देखिए 910, 920, फिर से 10 की टेबल में आगे बढ़ रहे हैं। 209, 207, 205 बैकवर्ड जंप हो रहा है 2 के गैप पर। और 401, 402, 403 ये तो हम चल रहे हैं, जंप नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ही प्लेस है, तो काउंटिंग लिखनी है आपको। बच्चों जब हम इनके साथ ज्वाइन इन करते हैं तो मजा बड़ा आता है क्योंकि फ्रॉग ने हमें सिखाई है जंपिंग। चलते हैं हम भी जंप करते हुए नेक्स्ट पेज पर और आइए सुनते हैं इन दोनों की बात। दिस इज अ जंगल शॉप, लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ 10s, 100s एंड लूज आइटम्स। अब ये लेजी क्रेजी शॉप है, ये जंगल में है। कितना मजेदार सोचते हैं ना हमारी बुक बनाने वाले। क्या जंगल में शॉप होती है? हाँ होती होगी, जंगल के एनिमल्स भी तो कुछ खाते पीते खरीदते होंगे ना। अब देखो ना, कहां हनी रखी है और इस तरह का सामान, बनानास भी रखे। मंकी को तो बनानास ही चाहिए, ठीक है? अब हमें बताया है कि ये पैकेट्स जो यहां पर मिलते हैं वो या तो 100 के पैकेट्स मिलते हैं या लूज पैकेट्स मिलते हैं, तो सिंगल आइटम के भी मिलते हैं और 10s के पैकेट्स मिलते हैं, ठीक है? ये बनी को कैरेट्स चाहिए 143। तो बच्चों 100s की प्लेस पर कितना था? 1, तो उसको 1 पैकेट 100 का चाहिए। 10s की प्लेस पर क्या है? 4, तो उसको 4 पैकेट्स 10s के चाहिए। और 1s की प्लेस पर क्या है? 3, तो उसको 3 लूज आइटम्स चाहिए। तो अब आप बताइए, शुगर केन एलिफेंट को 210 चाहिए, तो उसको 100s के कितने चाहिए? शाबाश, 10s के 1 और 1s के 0। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। 2 पैकेट तो 100s के, 1 पैकेट 10s का और 0 का कोई पैकेट नहीं। 242 बनाना चाहिए हमारे दोस्त मंकी महाराज को। मंकी जी आपके लिए भी आंसर रेडी है। आपको 2 पैकेट्स तो मिलेंगे 100s वाले, 4 पैकेट्स आपको मिलेंगे 10s वाले और 2 लूज बनानास। ध्यान से ले जाइएगा, नहीं तो कोई बच्चा आपसे छीन लेगा। इतने बनानास जब हम लेके आते हैं तो आप भी तो छीनते हो, है ना बच्चों? चलते हैं आगे। अब देखो हमने क्या करना है। अब जो लेजी क्रेजी शॉप है उसके पास जो मनी भी है वो भी ऐसे ही लेता है, या तो 100s में या फिर 10s में या कॉइन्स में। अब जो शुगर केन खरीदे उसके लिए इस एलिफेंट को 420 रुपीज देने हैं, तो इसको 100 के कितने करेंसी नोट देने हैं बच्चों? उसको देने हैं 42 10s के नोट। या तो ये तरीके से दे सकता था या वो 400 के 2 10s के ऐसे करके भी पे कर सकता था। अब हम सारे आंसर्स आपके लिए 10s में लिखेंगे। 143 के लिए वो 14
10 के नोट ले सकता है, 3 कॉइन्स, और यहां पर वो 24 10 के नोट और केवल 2 कॉइन, और यहां पर वो 5 10 के नोट और 5 सिंगल कॉइन। अब हमें यहां देखना है मैं कौन हूं, हमें पहचानना है। I come between 40 and 50 and there is a 5 in my name। बच्चों 40 and 50 का एक ऐसा नंबर जिसके अंदर 5 आता है। अब 40 और 50 के अंदर तो 41 से लेकर के 5050 तक के बीच का नंबर, यानी 5050 तो वो हो नहीं सकता, तो वो नंबर क्या है 45। I have 9 in my name, उसके नेम में 9 आना चाहिए और वो 90 के बहुत पास है पर वो 90 नहीं है। तो अब आप सोचोगे 91, 92, 93, नहीं बच्चों, 9 उसकी वंस प्लेस पर आना चाहिए। अब वंस प्लेस पर 9 और 90 के बहुत पास, तो शायद वो नंबर है 89। बहुत अच्छा बच्चों, तो आप B को इस 89 से जोड़ दीजिए। इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। अगर आप एक चौका मार देते हैं तो आपके 100 रन पूरे होंगे, क्योंकि आपके 100 में सिर्फ 4 रन बचे हैं। तो आपके अभी कितने रन हैं 96, उससे जोड़ दीजिए। I am equal to 10 notes of 10, 10-10 के 10 नोट, 10-10 का एक नोट 10, 2 नोट 20, 3 30, और इस तरह से 10-10 के 10 नोट पूरा 100। तो आपको 10 नोट्स ऑफ 10 को इस 100 से कनेक्ट करना है। I am a century plus half century, एक सेंचुरी 100 की, एक 50 की, 150 कहां लिखा है, ये रहा, जोड़ दीजिए E के साथ। I am exactly in between 77 and 97। बच्चों 77 और 97 के बीच में कितने का गैप है 20 का। 20 का ठीक आधा कर दीजिए 10 का गैप, तो 77 से 10 ऐड कर दीजिए 87, या 97 से 10 माइनस कर दीजिए तो भी 87, तो वो नंबर है 87। शाबाश बच्चों, ये एक्टिविटी करने के बाद अब तो हमें नंबर्स बहुत अच्छे से आ गए हैं, और ये प्ले विद नंबर्स का चैप्टर ना कुछ भी नहीं है, बस मौज मस्ती एंजॉयमेंट और ढेर सारा मजा, वो भी सिर्फ आपके लिए। चलते हैं आगे बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें बताने हैं ये कितने पैसे हैं या फिर ये कितनी चीजें हैं। कहीं पर पैसे हैं, कहीं पर चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए ये कितना है 240, तो हम यहां 240 लिख देंगे। ये कितना है 310 प्लस 9, यानी कि 310 प्लस 9 का हो जाएगा 319। 210 प्लस 2 यानी 212 बच्चों। 100 प्लस 30 प्लस 8, तो 138 बीड्स ये रही। 300 प्लस 20, ये 320 हो गया। Who am I? There is no biggest number. Take any you can find. Add me to get the next one. To count, keep me in mind. बच्चों ये आपसे पूछ रहे हैं एक पहेली, मैं कौन हूं, मुझे किसी में भी ऐड करोगे तो मैं आपको अगला नंबर दे दूंगा, और अगर आपको काउंटिंग सीखनी है तो मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा। वेल, आप हैं नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 किसी में भी ऐड करने पर हमें अगला नंबर मिल जाता है। कितनी अच्छी पहेली पूछी, कितना अच्छा दिमाग चलाया हमारे एंट ने। तुम पूरी आर्मी लेके घर आ जाते हो ना। ओके, कोई बात नहीं, तुमसे वहां पे पूछेंगे मैथ्स कहां से सीखी। आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई। यस यू आर राइट, माय फ्रेंड्स आर स्टार्स। कितने लकी है चंदा मामा, उनके फ्रेंड्स तो स्टार्स हैं। उनसे ज्यादा लकी सच बताऊं मैं हूं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे स्टार्स हैं और आप हो वो स्टार्स बच्चों। One day all of them came to my home. I started counting to see how many friends had come, but my friends were too many, so to remember their number I did something like this. अब चंदा मामा हमें एक ट्रिक सिखाने वाले हैं। हेलो चंदा मामा, थैंक यू फॉर द ट्रिक टीचिंग। हमें हर टीचर को थैंक्स बोलना चाहिए। आज आपको चंदा मामा सिखाने आए हैं और वो बता रहे हैं कि मेरे घर पार्टी थी, सारे फ्रेंड्स आने वाले थे, सारे स्टार्स। मैं काउंटिंग भूल गया तो मैंने एक ट्रिक अपनाई और ऐसे करके काउंट किया। कैसे काउंट किया? आई काउंटेड 1 स्टार और ऐसा एक कार्ड रख लिया। 2 स्टार्स के लिए 2 कार्ड रख लिए। हमें यहां पे बताना है कितने स्टार्स हैं। 1 2 3 4 5 हो गए 5 स्टार्स। अब अगर हमारे पास 10 सिंगल कार्ड्स के स्टार हैं तो हम उसे एक येलो कार्ड में बदल के एक 10 का कार्ड बना देंगे। शाबाश बच्चों। और अगर हमारे पास 10 कार्ड्स 10 के हो जाते हैं तो उसे एक 100 का। तो हमारी काउंटिंग को जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे सिंगल कार्ड में कन्वर्ट करो। ये तो अच्छा तरीका है। अब हमें बताना है कितने स्टार्स हो गए तो कैसे कार्ड्स आएंगे। ये 19 है तो कैसे कार्ड्स आएंगे बच्चों?
हमें मालूम है एक 10 का और 9 के, तो अब यहां पर कैसे कार्ड्स आएंगे? 2 10 के कार्ड्स आएंगे और एक सिंगल कार्ड आएगा। यहां पर 9 कार्ड्स 10s के आएंगे और 5 कार्ड्स सिंगल आएंगे। अब यहां पर 100 के लिए हमें बताया है 200 के लिए ये कार्ड्स लगेंगे और क्या बचा? एक 1s का। तो 10s का कोई कार्ड नहीं आएगा क्योंकि जब भी बीच में 0 आए बच्चों तो 10s प्लेस 0 हो जाती है। तो 0 10 का कार्ड लगेगा और 1 का 1 कार्ड लगेगा। 260 के लिए 200 के कार्ड, 6 10 के कार्ड्स और 0 कार्ड आएगा यहां पर 1s प्लेस पर। तो आइए भर देते हैं इसे भी। अब 300 के लिए हमें मालूम है यहां पर सिर्फ 100 कार्ड्स आएंगे, तो हम खाली 100 कार्ड्स और बाकी जगह को 0 0 कर देंगे जैसे अभी कर दिया। 300 कार्ड्स 0 10 और 0 1। 306 के लिए हम 300 10s की प्लेस पर कोई नहीं आएगा और 6 की प्लेस पर 1s। 344 के लिए क्या करेंगे बच्चों? वेरी गुड, 300s की प्लेस पर 4 10s की प्लेस पर और 4 1s की प्लेस पर। 350 के लिए क्या करेंगे? यार आप तो मुझे सिखाने लग गए, आप तो इतने इंटेलिजेंट बन गए। बहुत अच्छा बच्चों, 300s की प्लेस पर 5 10s की प्लेस पर और 1s की प्लेस पर 0। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे अब आप खुद करेंगे। डू द लास्ट वन ऑन योर ओन, क्योंकि इतना तो आप करेंगे ही। चलिए बच्चों, काउंटिंग को लेके चलते हैं आगे और चंदा मामा ने हमारी हेल्प की। अब चंदा मामा की काउंटिंग को हम कंप्लीट कराते हैं। चंदा मामा वो तो 20 स्टार्स हमें समझ आ गए, मैं बताऊं ये कितने हैं? 26 स्टार्स, ये 20 और ये 6, और ये कितने हैं? 310 स्टार्स। ये कितने हैं बच्चों? 130। ये कितने हैं? 400 स्टार्स। मुझे सारा समझ में। ये कितने हैं? 310 प्लस 6 316। बच्चों ये कितने हैं? ये हैं 1 2 3 4 5 6 603। शाबाश बच्चों, 431। हमने सारे स्टार्स इतने अच्छे तरीके से काउंट करने सीख लिए और अब आप ये कार्ड सच में खुद बना सकते हैं। इसे बोलते हैं होममेड अबैकस। आप अपने घर का बना बनाया अबैकस इन कार्ड से बना सकते हैं और फटाक से काउंटिंग सीख सकते हैं। कुछ दिनों बाद आपको यह भी सिखाया जाएगा कि कैसे इसे दिमाग में किया जा सकता है, क्योंकि आपसे फास्ट काउंट भला कौन कर सकता है बच्चों। इसी के साथ चंदा मामा को करते हैं बाय बाय और मुझे भी कहिए बाय बाय, क्योंकि अब आपको दूध पीना है, मस्ती करनी है। आज की इस मजेदार क्लास में पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं, बस सारी काउंटिंग जल्दी से रिवाइज करा दी क्लास 1 और 2 के बाद। अब आप रेडी है मेरे साथ क्लास 3 की इंटरेस्टिंग मैथ्स के लिए। ट्यूशन सीबीएसई का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।